कि हर बीज में वृक्ष बनने की ताकत होती है, हर बीज में वृक्ष बनने की ताकत होती है, लेकिन हर बीज वृक्ष बन भी नहीं पाता है। ठीक उसी तरह जो कर्म हमने बांधे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन सब कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़े। इसीलिए जो कर्म बांधा है और जो कर्म का फल मिलने वाला है, जो कर्म बांधा है और जिस कर्म का फल मिलने वाला है, उसके बीच में की जो कड़ी है कि बांधा कैसे जाता है और उसका फल क्या मिलने वाला है, कौन से कर्म का बंधन करने से कौन सी हमें मतलब जो भी है, चाहे प्रॉब्लम है या अच्छाई है, जो कुछ भी मिलने वाला है, उसके बीच की जो कड़ी है उसे भगवान महावीर ने कर्म सिद्धांत के नाम से कहा है। कि कर्म सिद्धांत ही आपको बता सकता है कि कर्म बंद किया कैसे जाता है और उसका फल आपको कैसे मिलने वाला है। आप बीज बनकर उसका वृक्ष बन के फलने वाले हो, या कौन से ऐसे कर्म है कि जिनको आप उनको फल मिलने के पहले ही उनकी खत्म कर सकते हो। ऐसी सारी बातों को अगर हम कहाँ से जान सकते हैं, तो इस कर्म सिद्धांत से जान सकते हैं। और बार बार कहते हैं कि कर्म सिद्धांत हमें क्यों समझना है, बस एक बात के लिए समझना है कि मैं मोक्ष के कितने निकट पहुंच चुका हूँ। मेरी मोक्ष की यात्रा जो मैंने प्रारंभ की है, वो मोक्ष के मैं नज़दीक जा रहा हूँ या फिर मैं उससे दूर हो रहा हूँ, ये मुझे तय करना है। क्योंकि जाना तो सबको मोक्ष में है, जाना तो सबको मोक्ष में है, आज नहीं तो कल जाएगा, पर मेरा नंबर कब आएगा ये मुझे कब समझेगा, कर्म सिद्धांत से समझेगा। ताकि अगर मेरा नंबर लेट है तो मैं उसकी कर्म की निर्जरा करते करते अपने आप को आगे लेकर जाऊं। तो ऐसे कर्म सिद्धांत को हम समझ रहे हैं, और इसको देखते देखते हमने अभी तक कितने कर्मों को देखा है? 2 कर्म देखे। कौन से देखे? ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म। अब अगला कर्म जो है वो है वेदनीय कर्म। कौन सा कर्म है? वेदनीय। ऐसे तो 4 घाती और 4 अघाती है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। लेकिन जो सीक्वेंस हमने शुरू के दिन में पढ़ी थी, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, उसी सीक्वेंस से हम चलेंगे। इसीलिए आज का कर्म जो हम जानने जा रहे हैं वो है वेदनीय कर्म। अब ये वेदनीय कर्म जो है, अब जैसे हम कहते हैं कि सिद्ध के गुण कितने हैं? 8 गुण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक सुख। अब आप अगर ये कर्मों को मैच करेंगे तो वो कर्म बराबर उन 8 गुणों के साथ मैच होता है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध टूटता है पूरी तरह से जिस दिन वो क्षय हो जाता है, जीव को अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद में दर्शनावर्णीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो जाता है, उस जीव को कितनी प्राप्ति होती है? उस जीव को अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। अब देखो यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, कर्म निर्जरा करना और कर्मों को क्षय करना। इन दोनों में आपको कभी कोई अंतर पता है? आज तक आपने दोनों शब्द भी समझे हैं कि कर्म की निर्जरा हो गई और कर्म का क्षय हो गया। इन दोनों में फर्क क्या है? तो कर्म निर्जरा मतलब कर्म आपका खत्म तो होगा, लेकिन वो कर्म फिर से बंध भी सकता है। क्या होगा? कर्म उदय में आया, कर्म की निर्जरा हुई, लेकिन वो कर्म फिर से बंध भी सकता है। और कर्म क्षय मतलब एक बार जो खत्म हो गया वो फिर से दोबारा कभी भी बंध नहीं सकता है। उसे क्या कहा जाता है? कर्म का क्षय होना कहते हैं। तो निर्जरा में और क्षय में ये बहुत बड़ा अंतर है कि कर्म निर्जरा की तो वो कर्म फिर से बंधने की संभावना हो सकती है, लेकिन जो एक बार कर्म क्षय हो गया वो दोबारा नहीं बंधेगा। ठीक इसी तरह जब ज्ञानावर्णीय कर्म पूरी तरह से क्या हो गया तो क्या हो जाएगा? कर्म का क्षय हो जाएगा। उस दिन जीव को अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनंत दर्शन की, जिस दिन दर्शनावर्णीय कर्म क्षय हो जाएगा। और तीसरा गुण कौन सा है? सिद्धों का तीसरा गुण कौन सा है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायिक सुख। शायिक मतलब जो आने के बाद वापस कभी न जाए, ऐसा सुख उसे कहते हैं शायिक सुख। शायिक सुख किसे कहते हैं?
कि जब पूरे वेदनीय कर्म का क्षय हो जाए, उसमें सबसे मेन है असाता वेदनीय कर्म का क्षय हो जाए, तो जीव को अनंत सुख की, क्षायिक सुख की प्राप्ति होती है। अब अगर सुख की परिभाषा हम देखें तो सुख आपको क्या लगता है कि क्या है? आपका बंगला खरीद लिया मतलब आपको सुख मिल गया, गाड़ी खरीद ली उसका सुख मिल गया, मेरे बेटे की शादी हो गई, पोते हो गए, परिवार बढ़ गया, उसमें सुख है। ये सारा जो सुख आप जिसमें मानते हो वो टेम्पररी सुख है। कौन सा सुख है? टेम्पररी सुख है, जो आया है और जाने भी वाला है। कितनी भी गाड़ी महंगी खरीदो लेकिन उसका सुख कितने दिन तक? एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद वो गाड़ी भी आपके लिए क्या बन जाएगी? दुख का कारण, क्योंकि मार्केट में उससे अच्छी गाड़ी क्या हो चुकी है और आ चुकी है, और योगानुयोग वो गाड़ी आपके पड़ोसी ने खरीद ली है। अब के आपके आंगन में पुरानी है और उसके आंगन में नई है। अब सच कहना, ये सुख जो इतने दिन गाड़ी का मान रहे थे, वो सुख किस में परिवर्तित हो गया? वो दुख में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब जितना भी सुख आप संसार की बातों में मान रहे हैं वो सारा टेम्पररी सुख है। और अगर हमें परमानेंट सुख चाहिए तो जिस दिन असाता वेदनीय कर्म पूरी तरह से क्षय होगा, जीव को ऐसा सुख मिलेगा जो एक बार आया तो वापस जीव के पास से कभी नहीं जाएगा। और इसी की परिभाषा को समझाने के लिए, इसी कर्म की बात को, सुख और दुख को समझाने के लिए वेदनीय कर्म को भगवान ने फरमाया है।